अगर आपको भी लगता है कि बॉडी सिर्फ हाई बजट डाइट और सप्लीमेंट से बनेगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज होने वाला है। तो आज मैं आपको एकदम बजट फ्रेंडली डाइट प्लान बताने वाला हूँ, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है और इस डाइट प्लान से मसल एंड वेट दोनों गेन होंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मसल गेन कैसे होती है, बिकॉज अगर तुमको यह पता नहीं होगा तो तुम लोग कभी मसल गेन नहीं कर पाओगे। तो मसल गेन करने के लिए हमारी बॉडी को 3 चीजों की जरूरत होती है: प्रोटीन, कार्ब्स, फैट। प्रोटीन मसल बनाने के लिए, कार्ब्स एनर्जी के लिए और गुड फैट बॉडी फंक्शन के लिए। बट इन सभी में से मेन प्रोटीन है, जिससे हमारी मसल बिल्ड होती है। आपको लगता होगा कि प्रोटीन इंटेक अपने वेट के अकॉर्डिंग, लाइक 1 kg पर वेट पे आपको 1.5 से लेकर के 2 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। तो भाई स्टार्टिंग में इतना लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लोग बिगिनर हो, आप लोगों ने वर्कआउट अभी स्टार्ट किया है, तो आपको पर केजी 0.6 से लेकर के 0.7 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब अगर किसी का वेट 65 किलोग्राम है तो उसको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ना कि 150 से 200 ग्राम। स्टार्टिंग में आप लोग इतना प्रोटीन लोगे तो आपकी बॉडी इजीली बन जाएगी। अगर तुम ज्यादा प्रोटीन लोगे, मतलब तुम खुद ही सोचो, तुम लोगों ने अभी वर्कआउट स्टार्ट किया है करना, तो आपका बॉडी का इतना मसल मास है ही नहीं कि आपको 150 से 200 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इतना। अगर तुम लोग इतना प्रोटीन लोगे तो वाह, पीटी वेस्ट ही जाएगा एंड तुम्हारी स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इतना प्रोटीन तुम्हारी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी। एंड प्रोटीन कितना ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है, तो भाई इसे वेस्ट मत करो। आपको टाइम के साथ अपने प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज करना है। मतलब आपको 6 से 8 महीने ट्रेनिंग करनी है एंड उसके बाद आपको 10 से 20 ग्राम प्रोटीन को इंक्रीज करना है। अभी आप अपने घर के खाने से स्टार्ट करो एंड आपको जितनी प्रोटीन की नीड है उतनी प्रोटीन खाओ। सो अब मैं आपको फुल डे डाइट प्लान बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन इजीली मिल जाएगा और काफी बजट प्राइस के अंदर। तो सबसे पहला मील है जो कि है मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में आपको खाली पेट 2 गिलास थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। इससे आप लोग पूरे दिन में जितना भी खाना खाओगे वो आपका इली डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड मॉर्निंग में पानी पीने से हमारी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होती है। तो भाई पानी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में ही काफी हैवी मील ले लेते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मॉर्निंग में एकदम लाइट वेट खाना खाना है, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहे। हैवी मील को आपको लंच में लेना है। सो अब बात करते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए। तो भाई ब्रेकफास्ट के लिए सबसे अच्छा मील ये होने वाला है: 4 आपको ब्राउन ब्रेड ले लेने हैं एंड 2 चम्मच आपको पीनट बटर ले लेना है एंड ब्रेड के ऊपर लगा करके आपको खा लेना है। भाई काफी सस्ता मिल जाएगा, इतना महंगा नहीं है। और इसी के साथ आपको एक बनाना भी जरूर ऐड करना है। एंड अगर आपके घर में मिल्क होता है तो भाई 1 गिलास मिल्क भी जरूर ऐड करना है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट का मील हो जाएगा। एंड अगर आपको इससे भी सस्ता मील चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको 100 ग्राम सोया चक्स ले लेना है, जिसे सोयाबीन भी कहते हैं। आपको रात में उसको भिगो लेना है एंड सुबह भाई आपको सिंपल से 50 ग्राम सोयाबीन को खा लेना है, बिकॉज सोया चक्स काफी ज्यादा सस्ता है। तो भाई इसे आप अफोर्ड कर सकते हो इजीली। एंड अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई 2 अंडे आराम से ऐड कर सकते हो। इस मील के अंदर आपको प्रोटीन, एनर्जी और कार्ब तीनों चीजें मिल जाती हैं। तो अपना सेकंड मील है जो कि है मिड मॉर्निंग स्नैक। तो ये एक स्नैक मील होने वाला है जो कि आपको 10 बजे से 11 बजे लेना है, अगर आपको भूख लगती है तो। अगर आपको इस टाइम पे भूख नहीं लगती है तो भाई इस मील को स्किप भी कर सकते हो। इस मील में आपको कोई सा भी फ्रूट खा लेना है एंड इसी के साथ आपको चना भी ले लेना है। भाई चने में आपको काफी अच्छा फैट मिल जाता है और प्रोटीन भी मिल जाता है। तो भाई यह मील काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो अपना थर्ड मील है जो कि है लंच। तो लंच में आपको सिंपल घर का बना खाना खाना है, जैसे दाल, सब्जी, रोटी एंड हो सके तो 100 ग्राम दही को भी ऐड कर सकते हो। यह आपके डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। सो अपना फोर्थ मील है जो कि है प्री वर्कआउट मील। यह मील आपको जब लेना होता है तब आप वर्कआउट करने जाते हो उससे 1 या 1.5 घंटे पहले। यह मील आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा वर्कआउट के लिए। बिकॉज मैं वर्कआउट शाम को करता हूँ, आप लोग मॉर्निंग में भी कर सकते हो। मैं मॉर्निंग में वर्कआउट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में रनिंग लगाता हूँ एंड भाई योगा करता हूँ एंड उसके बाद मैं वर्कआउट करूंगा तो भाई मैं पूरा दिन टायर्ड फील करूंगा, इसलिए मैं करता ही नहीं है, इसलिए शाम को करता हूँ। तो प्री वर्कआउट मील के अंदर मैं 2 बनाना खाता हूँ, आप लोग भी खा सकते हो एंड हो सके तो भाई 1 गिलास मिल्क भी ऐड कर सकते हो। सो अपना अगला मील है जो कि है पोस्ट वर्कआउट मील। तो यह वर्कआउट मील जब होने वाला है जब आप लोग वर्कआउट करके आते हो तुरंत आपको ये वाला मील लेना है। बिकॉज वर्कआउट करने के बाद हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं, तो उसके लिए प्रोटीन रिकवरी के लिए काफियंट है। तो इस मील के अंदर आपको 50 ग्राम सोया चक्स को ऐड करना है, या फिर आप लोग प्रोटीन शेक भी बना सकते हो। सोया चक्स और शेक के अंदर भाई काफी अच्छी प्रोटीन मिल जाती है आपको, जिससे आपकी रिकवरी काफी फास्ट हो जाएगी। सो अब हमारा एकदम लास्ट मील रह चुका है जो कि है डिनर। तो इस मील के अंदर आपको एकदम हल्का खाना खाना चाहिए एंड भाई घर का खाना भी खाना चाहिए। तो भाई शाम को पनीर जरूर ही ऐड करें। 100 ग्राम पनीर भाई इतना महंगा नहीं मिलता है, तो भाई इसको ऐड कर सकते हो। शाम
को भाई रिकवरी काफी अच्छी होगी आपकी। और सोने से पहले 1 गिलास दूध तो जरूर ही पीना चाहिए, काफी अच्छी रिकवरी होती है इससे। और गाइस मेन बात, खाना खाने के बाद आपको 1 घंटे तक वाटर बिल्कुल भी नहीं पीना है, उसके बाद आप लोग पी सकते हो। तो यह सभी सबसे चीपेस्ट मील है जो कि आपको इंडियन किचन में इजीली मिल जाएंगी। मैं भी ये चीजें फॉलो करता हूँ। अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग ये चीजें खा के स्टार्ट कर सकते हो। और ये सभी चीजें आपको 5 से 6 महीने तक बिल्कुल ही फॉलो करनी है, एंड उसके बाद आपको रिजल्ट भाई दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।